किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं रबी फसलों में उन्नत कृषि क्रियाओं के बारे में कि हमारे किसान भाई इस समय रबी फसलों में कौन कौन सी उन्नत कृषि क्रियाएं कर सकते हैं, कौन कौन सी बातों का आपका विशेष ध्यान रखना है जिससे आप अपनी फसल में अच्छी पैदावार ले सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। और किसान साथियों, आपको बता दें, कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, जो कि सहायक कृषि अधिकारी हैं किशनपुरा तहसील चोमू से। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ से और लेते हैं इस विषय पर उनसे महत्वपूर्ण जानकारी। राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं रबी फसलों में उन्नत कृषि क्रियाओं के बारे में। किसान भाइयों, रबी फसलें जिसे हम सर्दी की या शीतकालीन फसलें भी कहते हैं, जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है तथा जिनकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है, उन्हें हम शीत ऋतु या सर्दी की फसलें कहते हैं। सर्दी की फसलें या रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, अलसी आदि फसलें आती है। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फसलों के बारे में। गेहूँ। किसान भाइयों, राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूँ है तथा राजस्थान के अधिकतर क्षेत्र में गेहूँ की फसल ली जाती है। किसान भाइयों, गेहूँ की कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं, जैसे राज 3077, राज 3777, राज 1482, राज 4120 आदि, जो कि दाना और चारा दोनों के लिए उपयुक्त है। किसान भाइयों, इस समय गेहूं फसल की बुआई अधिकतर क्षेत्र में की जा चुकी है। अभी फसलों में सिंचाई व उर्वरक और खरपतवार नियंत्रण का कार्य जारी है। गेहूं में अधिकतर 6 सिंचाई पर्याप्त रहती है। जहां पर हल्की मिट्टी है, वहां पर 1 या 2 अतिरिक्त सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं की प्रथम सिंचाई बुआई के 21 दिन बाद अवश्य कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय CRI अवस्था, क्रांतिक जो जड़ें निकलती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इस समय यदि सिंचाई की कमी होती है तो गेहूं फसल को नुकसान हो सकता है। इसके बाद प्रति 15 दिन पर सिंचाई करते रहनी चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं फसल में बहुत से खरपतवार उगाते हैं, उनका नियंत्रण करना अति आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण नहीं करने से गेहूं की फसल में 30 से 35% तक नुकसान होने की संभावना रहती है। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण के लिए हम 2,4-D एमाइन साल्ट 750 ml 500 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं फसल व जौ फसल में फेलोरिस माइनर, जिसे हम गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा नामक खरपतवार के नाम से जानते हैं, ये पहचानने में लगभग गेहूं जैसा ही दिखता है, परंतु ये खरपतवार गेहूं फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। फेलोरिस माइनर या गुल्ली डंडा खरपतवार नियंत्रण के लिए हम आइसोप्रोटोयूरान नामक खरपतवारनाशी काम में लेते हैं। गेहूं फसल में कुछ किसान मेटसल्फ्यूरान सल्फेट का भी प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं फसल में उर्वरक का प्रयोग पोटास व फास्फोरस युक्त जो फर्टिलाइज़र है, उनका प्रयोग हम बुआई के समय उड़ाई करके प्रयोग करते हैं तथा नत्रजन वाले प्रयोग का ट्रॉप ड्रेसिंग के माध्यम से हम प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं फसल में कुछ कीट बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं, जिनका नियंत्रण करना बहुत अधिक आवश्यक है। दीमक। गेहूं फसल में दीमक बहुत ही अधिक हानि पहुंचाने वाला भूमिगत कीट है। दीमक फसल के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो मुख्य कीट है वो है मोइला या एफिड। यह कीट बहुत ही कोमल व ब्लैक कलर का होता है, जो कि पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाता है। किसान भाइयों, चेपा या एफिड का नियंत्रण करने के लिए डाइमिथोएट 30 EC या मिथाइल डेमेटोन 25 EC का प्रयोग कर सकते हैं, या
क्यूनालफोस 1.5% चूर्ण का 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुरखाव कर इसका नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं में कुछ रोग लगते हैं जिसके कारण पैदावार में बहुत अधिक कमी हो सकती है। गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोग जैसे रोली, जिसे रस्ट भी कहते हैं, ये हवा के द्वारा फैलने वाला रोग है। इस रोग की पहचान ये है कि बाली निकलते समय पत्तियों पर लंबवत धारियाँ बनना प्रारंभ होती है और पौधा पीलापन प्रदर्शित करने लगता है। इस रोग की रोकथाम के लिए केराथेन या गंधक का चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो रोग है वो है स्मट, जिसे हम कंडवा रोग भी बोलते हैं। इस रोग के अंदर गेहूं फसल में बालियों की जगह काला आवरण बनना प्रारंभ होता है तथा बालियों की जगह फंगस के ब्लैक पाउडर या चूर्ण रूपी स्पोर बनने प्रारंभ होते हैं। इस रोकथाम के लिए मेनकोजेब 2 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, रबी फसलों में गेहूं के साथ जौ भी एक महत्वपूर्ण फसल है। किसान भाइयों, जौ भी रबी फसलों में मुख्य फसल है। जौ के लिए कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं जैसे RD 2052, RD 2035, RD 2715, बिलाडा 2। जौ की फसल हम लवणीय क्षारीय भूमि में भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, जौ के अंदर भी हम खरपतवार नियंत्रण गेहूं फसल की जैसे ही कर सकते हैं तथा उर्वरक का प्रयोग हम गेहूं फसल के समानांतर कर सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं व जो रबी फसलें हैं उसमें निमेटोड की समस्या बहुत अधिक पाई जाती है। निमेटोड से होने वाले रोग को हम मोलिया रोग के नाम से जाना जाता है। मोलिया रोग निमेटोड की वजह से होता है। निमेटोड पौधों की जड़ों में जड़ गांठ बनाकर पौधों में पोषण तत्व का परिवहन रोक देते हैं, जिससे पौधा कमज़ोर होकर नष्ट होने लगता है। निमेटोड के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों कार्बोफुरान 3% चूर्ण का हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं रबी फसलों की जो मुख्य दलहनी फसल है चना, उसके बारे में। चना लेग्यूमिनेसी कुल की एक दलहनी फसल है जो कि लवणीय क्षारीय या बारानी भूमि तथा जो डेले युक्त भूमि है उसमें भी अपन आसानी से लगा सकते हैं। चना फसल को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। चना फसल के जो जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए लेग्यूमिनेसी कुल की जो भी फसलें होती है उनमें बहुत कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, चने की कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं जिसके हम लगा सकते हैं, जैसे गणगौर, मरुधर, वरदान, RSG 888, RSG 663, जो कि अधिक पैदावार वाली किस्में हैं। किसान भाइयों, चना फसल में खरपतवार नियंत्रण बहुत अति आवश्यक है। सभी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए 20 से 25 दिन के अंदर हाथ से निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकाल देनी चाहिए। उसके बाद 30 से 35 दिन बाद शाकनाशी दवाओं से हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। चना फसल में पेंडिमिथालिन 600 ml को हम 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्री इमरजेंसी यानी कि फसल बुआई के तुरंत बाद वह बीज अंकुरण से पहले हम प्रयोग कर खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, चना फसल में कुछ कीट लगते हैं जो कि फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि कटवर्म। कटवर्म के लट रात को निकलकर पौधे को ज़मीन के पास से काटकर नष्ट करते हैं। इस कीट के कारण चने फसल को 50% से अधिक हानि हो सकती है। किसान भाइयों, कटवर्म कीट को नियंत्रण करने के लिए मेलाथियान 50% चूर्ण का हम 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं, या मिथाइल डिमेटान 2% चूर्ण का हम 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुरखाव कर इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। चना फसल का दूसरा जो मुख्य कीट है वह है फली छेदक। किसान भाइयों,
फली छेदक कीट। चना फसल में जब फलियां पकने वाली होती है उस समय फली के अंदर घुसकर उसको अंदर ही अंदर खाकर खोखला कर देते हैं। इससे फसल को बहुत अधिक हानि होती है। फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए हम लैम्डा साइलोहेथ्रिन या एसीफेट 75% का 2 ग्राम पर लीटर की दर से प्रयोग कर इसका नियंत्रण कर सकते हैं, या फिर हम NPV 250 LE का प्रयोग कर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैविक नियंत्रण के अंदर फेरोमोन ट्रैप 6 से 7 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाकर इस कीट का नियंत्रण संभव है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं रबी फसल की मुख्य तिलहनी फसल के बारे में, जो कि सरसों है। सरसों उत्पादन में राजस्थान भारत में एक प्रथम स्थान पर है तथा रबी फसलों में सरसों जो तिलहनी मुख्य फसल है। सरसों क्रूसीफेरी कुल की फसल है। किसान भाइयों, सरसों की कुछ महत्वपूर्ण वैरायटियां हैं जो कि अधिक उत्पादन के साथ ही ऑयल कंटेंट बहुत अधिक पाया जाता है, जैसे T59, बायो 902, वसुंधरा, पूसा बोल्ड आदि। किसान भाइयों, सरसों फसल में बुआई के समय उर्वरक का प्रयोग हम पोटास व फास्फोरस युक्त व नत्रजन की आधी मात्रा बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं तथा नत्रजन की आधी मात्रा खड़ी फसल में ड्रॉप ड्रेसिंग के माध्यम से दे सकते हैं। किसान भाइयों, सरसों फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए हम पेंडिमेथालिन 350 ml को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं सरसों फसल में मुख्य जड़ परपोषी खरपतवार, जिसको हम आज्ञा या ओराबंकी के नाम से पहचानते हैं। आज्ञा या ओराबंकी क्रूसीफेरी फसलों का मुख्य जड़ परपोषी खरपतवार है। इस खरपतवार के कारण सरसों फसल को बहुत अधिक हानि होती है। इस खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी प्रकार की कोई शाकनाशी प्रयोग नहीं ली जा सकती। यदि किसान बुआई के समय नीम की खली प्रयोग करे तो 50% से अधिक इस ओराबंकी खरपतवार का नियंत्रण संभव है। किसान भाइयों, आइए बात करते हैं सरसों फसल के मुख्य कीट के बारे में। किसान भाइयों, सरसों में आरा मक्खी जो कि सरसों फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाती है, इसके नियंत्रण के लिए हम मिथाइल डिमेटान 25% या मोनोक्रोटोफास का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, मोइला या चेपा या एफिड जो कि सरसों फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाता है तथा इसका प्रकोप दिसंबर या जनवरी महीने में अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए हम मिथाइल डिमेटान या मेलाथियान 50% चूर्ण का प्रयोग कर इसको नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, इस समय तापमान बहुत नीचे जा रहा है, जिसके कारण फसलों में पाले का प्रकोप हो सकता है। किसान भाइयों, दिन में जब सुबह शीतलहर चलती हो तथा दोपहर बाद अचानक से हवा चलना बंद हो जाए तो समझना चाहिए कि आज पाला पड़ने की संभावना है। किसान भाइयों, पाले से बचाव के लिए कुछ उपाय हमें करने चाहिए। जैसे पाले पड़ने की संभावना हो उस समय फसल में सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई करने से खेत का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है तथा खेत के चारों तरफ हम धुआं करके भी पाले से बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, पाले से बचाव के लिए शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल का 0.01% घोल बनाकर यदि फसल पे स्प्रे करते हैं तो फसल में 15 दिन तक पाले से बचाव की प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं थायो यूरिया के बारे में। थायो यूरिया का ही एक प्रतिरूप है जिसमें नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी पाई जाती है। थायो यूरिया का प्रयोग अत्यधिक ठंड व अत्यधिक गर्मी से बचाव के लिए तथा फल फूल की मात्रा बढ़ाने के लिए सभी फसलों में की जाती है। 500 ग्राम थायो यूरिया का प्रयोग 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करने से फसल उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि पाई जाती है। किसान भाइयों, आज बताई गई बातों का आप विशेष ध्यान रखें तथा इन बातों पर अमल करते हुए अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाएं तथा अपनी फसल का सुरक्षा करें। धन्यवाद।
किसान भाइयों, आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी हुई जानकारी का भरपूर लाभ लेंगे। किसान साथियों, अगर आप कार्यक्रम में हमसे जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम के प्रति हैं आपकी कोई सुझाव, तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो आज के लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है